हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट के लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक मीन डिस्कस किया था। आज हम अपने चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक हमारा हार्मोनिक मीन या हरात्मक माध्य। हार्मोनिक मीन की अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो हार्मोनिक मीन may be defined as the reciprocal of arithmetic mean of the reciprocal of individual number of a series। इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं हार्मोनिक मीन को। हार्मोनिक मीन क्या है? हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल डेटा। तो इट्स मीन्स अगर इसी डेफिनेशन से हम फॉर्मूला बनाना चाहें हार्मोनिक मीन का, तो हार्मोनिक मीन को हम HM से डिनोट करेंगे। और हार्मोनिक मीन का इस डेफिनेशन बेस्ड जो फॉर्मूला आपका बनेगा वो बनेगा सबसे पहले क्या है? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन है तो अर्थमेटिक मीन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो भी आपकी सीरीज में नंबर ऑफ आइटम है उनको n से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड में आपका n रहेगा। और अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे क्या कहा गया? अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल नंबर ऑफ ए सीरीज। तो जो इंडिविजुअल नंबर है हमारी सीरीज के उसका रेसिप्रोकल, किसी भी वैल्यू का रेसिप्रोकल उसका क्या होता है? उसका उल्टा होता है। जैसे कोई नंबर हमारा 5, तो इसका उल्टा क्या होगा? 1/5। रेसिप्रोकल उसकी विपरीत जो वैल्यू है, अगर जैसे हमें 5 का रेसिप्रोकल वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या करेंगे? 1/5। किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? 1 को उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। यही हमने करना है। जैसे अगर हमारे नंबर ये लिखा हुआ है 5, तो उसका रेसिप्रोकल वैल्यू हमारी 1/5 हो गया। अगर हमें फ्रैक्शन में ही वैल्यू दे रखी है, जैसे हमें दे रखा है 4/5, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/4। इट मीन्स जो आपको दे रखी वैल्यू उसका उल्टा ही क्या है? उसकी रेसिप्रोकल वैल्यू है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले की। हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन में आपको क्या बताया गया? हार्मोनिक मीन मे बी डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक में हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन किसका? जो सीरीज के नंबर हैं उनका रेसिप्रोकल। तो उनका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x। तो समीशन ऑफ 1/x डिवाइड बाय n, ये फॉर्मूला हमारा होगा हार्मोनिक मीन का। रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। जो भी हमारे पास x की वैल्यू उसको n से डिवाइड करते हैं, समीशन करके उनका टोटल करके। तो हमें समीशन किसका करना है? ये यहाँ पे आपको बताया गया है रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल नंबर। हर एक नंबर का आपने रेसिप्रोकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसका समीशन करना है, उसको n से डिवाइड करना है, फिर जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल आपने फिर से करना है। तो वो हमारा क्या होगा? हार्मोनिक मीन होगा। या एक सिंपल फॉर्मूला हार्मोनिक मीन के लिए जो दूसरा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, जो आपकी बुक में दिया गया है, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू क्या है? n इंटू में n डिवाइड बाय समीशन ऑफ 1/x। ये फॉर्मूला आपको बुक में बताया गया है। अब ये फॉर्मूला यहीं से तो बना है। यहाँ पे वर्ड मैंने लिखा है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल अगर इसका उल्टा आप कर दोगे तो फॉर्मूला आपका यही बन जाएगा। तो फिर आपको रेसिप्रोकल लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला बनाया है कि ये फॉर्मूला होगा हार्मोनिक मीन का। वैसे इसका नाम है हरात्मक माध्य। हर के रूप में लेकर के हम उसका फिर मीन फाइंड आउट करते हैं। जैसे जो भी हमारे पास वैल्यू है पहले हम उसको हर बना देते हैं। ये अंश है, डिनोमिनेटर हम बना देते हैं उसको, और फिर हम क्या करते हैं? वैल्यू फाइंड आउट करते हैं मीन की। तो ये हमारा क्या है? हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है।
अब ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए है। अब इस पे बेसिक फटाफट से क्वेश्चन सोल्व करके देख लेते हैं हम कैसे हमें फाइंड आउट करना है। हार्मोनिक मीन के लिए जो रेसिप्रोकल वैल्यू है वो या तो आप मैनुअली कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर की मदद से 1 को उस वैल्यू से डिवाइड करके, या फिर आपके पास रेसिप्रोकल टेबल दी मिलेगी आपके बुक्स के एंड में। इस बुक के एंड में नहीं दी गई, किसी बुक्स अदर बुक्स के एंड में हो सकता है मिल जाए, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हमारा क्या था, अभी हमने डिस्कस किया है। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ समेशन ऑफ 1/x डिवाइड बाय n। या तो आप इस तरीके से लिख सकते हो या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हो, n डिवाइड बाय समेशन ऑफ 1/x, या आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब इस पे बेस हम क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं फटाफट। जैसे एग्जांपल नंबर 59 हमें दिया गया है, इसमें हमें x की वैल्यू दे रखी है 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब हमें क्या करना है, हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है इस सीरीज का, इंडिविजुअल सीरीज में। अब फॉर्मूला हमारा क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला रहने वाला है। तो हमें क्या चाहिए, रेसिप्रोकल वैल्यू चाहिए। तो हमें 1/x चाहिए, 1/x तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड 1/6। इन सभी का आपने टोटल करना है। इन सभी का जब आप टोटल करोगे तो या तो पहले से ही आप कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करके निकाल लो, या इन सभी को आप टोटल कर लो एलसीएम लेकर के, वो आपकी मर्जी है। लेकिन बेटर हमारे लिए क्या रहेगा कि हम पहले से ही अलग अलग निकाल ले इनके लिए वैल्यू। तो इसके लिए वैल्यू क्या आएगी 0.5, इसके लिए 0.33 और इसके लिए 0.25, इसके लिए 0.20, इसके लिए 167 या 1667, इस तरीके से इसकी वैल्यू आएगी अगर हम एग्जैक्टली फाइंड आउट करेंगे। ये हमारी 1/x की वैल्यू आ गई। हमें क्या चाहिए, समीशन ऑफ 1/x। इन सभी का आप टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा 0.5, 0.75, 0.95 और 1.39। 1.39 प्लस 6 ये आ जाएगा 1.45 के अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। ये जब आप टोटल करोगे तो ये 4 इसको अगर हम अप्रॉक्सीमेट करके टोटल करें तो यहाँ पे आप 7 ले लोगे। तो जैसे ही हमारे पास टोटल आता है 1.45, ये समीशन ऑफ 1/x आ गया। अब आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे, या इसमें कर दो या इसमें कर दो, दोनों में से आपकी मर्जी है, किसी में कर दो चाहे। हम डायरेक्टली इसमें कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो। n हमारा कितना है 1 2 3 4 5, 5 डिवाइड बाय 1.45। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू क्या होगा 5 डिवाइड बाय 1.45। आंसर हमारा कितना आ जाएगा 1 पॉइंट नहीं आएगा। जब हम 5 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.45 ये आ जाएगा आंसर आपका, जब आप कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर की मदद से। तो इस तरीके से आपको हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है अगर इंडिविजुअल सीरीज है। अगर डिस्क्रीट सीरीज है फिर क्या हो जाएगा, अब तक देखो आप समझ गए होंगे कि फॉर्मूले में हमें क्या चेंजेस मिलेंगे। डिस्क्रीट सीरीज में x के साथ साथ हमें क्या मिलेगी, फ्रीक्वेंसी दी मिलेगी 1 2 3 4 एंड 5। इस तरीके से हमें हो सकता है फ्रीक्वेंसी दी मिले। तो हमें क्या करना है, अब fx हम निकालते थे जब हम अर्थमेटिक मीन करते थे तो fx भी निकालते थे, इसमें भी सेम हमें ऐसे ही करना है। अब यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या होगा समीशन ऑफ f, और यहाँ पर आपको क्या करना है 1/x कैलकुलेट करके इसको मल्टीप्लाई करना है f से। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे समीशन ऑफ f इंटू में 1/x, इसका समीशन आप फाइंड आउट करोगे, ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। तो आपको करना क्या है, सिंपली 1/x फाइंड आउट करना है, फिर इसको f इंटू 1/x फाइंड आउट कर लेना है और फिर इसका टोटल कर देना, और फिर
वैल्यू पुट कर देनी हमारे इस फॉर्मूले में, चाहे आप इसमें कर दो, तो फिर हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। अब अगर हम कंटिन्यूअस सीरीज की बात करते हैं तो कंटिन्यूअस सीरीज में हमें क्या करना है, कंटिन्यूअस सीरीज में हमें x की वैल्यू कुछ इस तरीके से दी मिलेगी 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। अब इसमें हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। मिड वैल्यू हमें चाहिए, तो फॉर्मूला हमारा हार्मोनिक मीन का क्या बन जाएगा, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू फिर क्या होगा, n की जगह आप क्या लिख सकते हो सिग्मा f, या n पे लिखे रखो चाहे, डिवाइड बाय आपको क्या रखना होगा, समीशन ऑफ f इंटू में 1/n। अब x की जगह n ने ले ली, ये आपका हार्मोनिक मीन निकल जाएगा। अगर आप निकालना है, आपको निकालना है कंटिन्यूअस सीरीज का, तो इस तरीके से आपको हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना